जय हिंद मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं मेरी वीडियो में कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत जय हिंद मित्रों से करता हूं और समापन में जय हिंद वंदे मातरम से करता हूं। कभी आप मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ने विचार किया कि मैं जय हिंद और वंदे मातरम से वीडियो की शुरुआत और एंडिंग क्यों करता हूं। दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम जो संबोधन है वह देश के प्रति सम्मान का है, अपनी मातृभूमि के प्रति है, अपनी भारत माता के प्रति है और देश के जवानों के प्रति है। दोस्तों तो इस देश में अगर सही मायनों में कोई सम्मान का हकदार है तो वह देश के जवान हैं और देश के किसान हैं। जैसा कि हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री ने कभी नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का। तो निश्चित रूप से जो हमारे देश के किसान हैं पूरे देश के लोगों की क्षुधा पूर्ति करते हैं और जो देश के जवान हैं देश की सीमा की रक्षा करते हैं और उनके सहारे ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। दोस्तों आज एक ऐसे ही देश की सेवा में लगे हुए जवान की सेवानिवृत्ति होकर आ रही है और उनका जहां पर हम खड़े हैं वहां पर लोगों के द्वारा सम्मान किया जाना है। दोस्तों तो निश्चित रूप से अगर देश की सेवा में लगा हुआ कोई प्रहरी सेवानिवृत्त होकर घर आता है और उसके सम्मान के लिए लोग पलक पावड़े बिछाए खड़े होते हैं तो यह निश्चित रूप से एक गौरव की बात है और सम्मान की बात है। दोस्तों और ऐसे ही सभी जवानों का सम्मान होना चाहिए, सभी किसानों का सम्मान होना चाहिए। मैं इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद गोहना रेलवे स्टेशन पर, यह मोहम्मदाबाद गोहना का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर एक जवान जो है अपनी सेवाएं पूरा करके वापस आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं और किस तरह स्वागत करने वाले हैं। दोस्तों क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र नाथ सिंह है। मैं 19 राजपूत बीकानेर से हवलदार पद से रिटायर्ड हूँ। भारतीय स्टेट बैंक मोहम्मदाबाद में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। मेरे ही परिवार से MK सिंह सिपाही से भर्ती होकर के आज सूबेदार पद से रिटायर हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे सेना से एक सूबेदार पद से रिटायर हो रहा है। हर सैनिक का सम्मान होना चाहिए। सैनिक और किसान का सम्मान ही हमारे देश का सम्मान है। MK सिंह आपने नाम बताया, कहाँ के मूल निवासी हैं? MK सिंह ग्राम भाटी कला पोस्ट करहा जनपद मऊ थाना मोहम्मदाबाद के निवासी हैं। MK सिंह पूरा नाम क्या होता है? मनोज कुमार सिंह इनका नाम है। मनोज कुमार सिंह भाटी कला के निवासी हैं और सूबेदार पद से आज सेवानिवृत्त होकर वापस घर आ रहे हैं और यहाँ के नागरिक उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा आपका कहना है। तो क्यों देश के जवानों का और देश के किसानों का सम्मान होना चाहिए? क्यों वो असली सम्मान के हकदार वो हैं जैसा आपने कहा? क्योंकि किसान का ही बेटा जवान बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे धरती की रक्षा किसान करता है, उसी का बेटा बॉर्डर की भी रक्षा करता है। और हम ये चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के सभी नौजुवक प्रभावित हो और हमारे देश की हिफाजत के लिए सेना में भर्ती हों। जी बिल्कुल। और किसान पद पर भी कार्य कर रहे हैं तो किसान के कार्य को भी अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभाएं। जी। यह हम जवानों को अपने क्षेत्र के नौजुवकों के हौसले को बढ़ाने के लिए हमने ऐसा प्रोग्राम रखा है ताकि हमारे नौजुवक देखें और उनके प्रति जो है देश के प्रति वफादारी, ईमानदारी और निष्ठा की भावना जागृत हो। जी बिल्कुल। आपका कहना है कि जो देश के किसान हैं उन्हीं के पुत्र जो हैं प्रायः जवान होते हैं और देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात होते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बड़े लोगों के जो पुत्र होते हैं, जो उनकी संततियां होती हैं, वह देश सेवा में नहीं लगती। जो किसान दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, वर्ष भर मेहनत करता है और मौसम भी उसके विपरीत हो जाता है कभी कभी, जैसे इस समय हुआ है। जी सर। तो इतना बड़ा रिस्क लेके अगर पूरे देश की क्षुधा पूर्ति करता है, अपने बेटे को कम संसाधनों से उसे पढ़ा लिखा कर अगर देश की सेवा के लिए लगाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा जज्बा है कि वह देश की सेवा क्षुधा पूर्ति करके भी करता है और जवानों को सीमा पर भेज कर भी करता है। तो आज का यह जो कार्यक्रम है इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं और उनके साथ भी कोई इस तरह के लोग आ रहे हैं? आज के कार्यक्रम में हमारे बनारस से कुछ यक्ष मैन आ रहे हैं जिसमें सूबेदार SM नागर सिंह साहब आ रहे हैं। जी। रहने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा। उनके साथ जो है आर्मी की दी हुई प्रोवाइड की हुई कुछ गाड़ियां भी हैं। हमारे साथ जो है आज
हमारे क्षेत्र के माननीय नेताजी भी बगल में जो हमारे खड़े हैं, जी जी। और आप भी खड़े हैं। काफ़ी लोग हमारे सम्मानित जो कि हमारे देश के प्रेमी हैं, ऐसे ऐसे नवयुवक खड़े हैं, ऐसे ऐसे बच्चे खड़े हैं जो कल फौज के अंदर लेफ्टिनेंट की इच्छा लिए खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल यह बिल्कुल। बच्चे हमारे कल के लेफ्टिनेंट पद को संभालेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश का हर जवान एक सैनिक बने, बाद में वो किसान बने, बाद में बैंकर बने, बाद में पुलिस बने, बाद में नेता बने, बाद में कुछ भी बने, लेकिन पहला हमारा उद्देश्य है कि देश का जवान, पहला हमारा देश का सिपाही बने। क्या शुभ नाम है सर? चंद्रभूषण यादव। आप कहाँ से? चंद्रभूषण यादव, मैं पूर्व प्रधान हूँ। मेरा घर भाटी के बगल में नगरी पार है। मुझे सूचना मिली है कि फौज से रिटायर होकर के आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी और हर्ष हुई है। मैं अपने मित्र दिनेश चंद को लिया हूँ, कहा कि चलिए भाई, खुशी में हम लोग भी खुशी बांटे। और विशेष रूप से फौज लोगों से मेरा बहुत लगाव रहता है। मेरा भी एक लड़का बीएसएफ में है और मुझे वो लड़का मेरा पुलिस में हुआ था, गाजीपुर से भर्ती, और उसी समय बीएसएफ में हो गया। तो मैं पूछा कि भाई किस में जाओगे? कहा कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा और मैं शुद्ध रूप से किसान हूँ। अभी अभी भाई ने बताया कि किसान अन्न पैदा करता है, वो किसान भगवान कहलाता है, देश का पेट भरता है। और फौजी जवान देश की रक्षा करता है, पूरे देश सुरक्षित रात भर सोता है, वो बॉर्डर पर रात भर खड़ा रहता है। इसलिए मैं उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, आपके जज्बे को सलाम। कि देश का किसान और देश का जवान निश्चित रूप से सम्मान का हकदार है और उनका सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन क्या आज देश के किसानों के साथ और देश के जवानों के साथ सरकार की जो नीतियां हैं वह सही हैं? क्या उनके सम्मान में कोई कमी आ रही है कि सरकार उनका समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है, साथ दे रही है? सरकार ने कहा था कि किसान की आमदनी दूना करेंगे, लेकिन आज सरसों का उत्पादन बढ़िया है, लेकिन सरकार का रेट किसान के मन पसंद नहीं आया है। किसान पैदा तो अनाज करता है, लेकिन प्रकृति पर निर्भर है। किसान रिस्क लेता है, पूरी पूंजी लगा दिया, प्रकृति पर निर्भर हो गया। तो सरकार द्वारा हम लोग अनुरोध यही करेंगे, किसानों के प्रति सरकार उदार हो। जवानों के प्रति क्या रुख है सरकार? जवानों के प्रति सरकार का रुख तो क्या कहूँ, अग्निवीर से नौजवानों में हौसला पस्त हुआ है। आपका क्या कहना है सर? ये अग्निवीर की जो योजना है वह कैसी है? देखिए, भारत में अग्निवीर की योजना बहुत अच्छी है, जो हमारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग सेना में, जैसा आप कह रहे थे कि सभी देश के जो नागरिक हैं पहले जवान बने, तो हमको लगता है कुछ इसी तरह की योजना है। भारत की नीति है, इतनी अच्छी नीति है कि इस नीति का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं फौजी होने के नाते आज जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, स्वागत नहीं करते, उनका वो गलत बात नहीं है, वो अपनी बात गलत नहीं कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं। ये हर साल 4 साल के बाद जो जवान हमारा रिटायर होगा, यही जवान हमारा पुलिस में होगा, यही जवान हमारा रेलवे में होगा, यही जवान हमारा बैंक में होगा, यही जवान हमारा कचहरी में होगा, यही जवान हमारा IAS PCS भी बनेगा, जो कि ईमानदार होगा। उसमें से 75% की नियुक्ति आर्मी के लिए हो जाएगी। हमारा पूरा भारत सैनिक युक्त होगा, ईमानदारी होगी। ये अच्छी संस्था है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इसके बारे में अच्छी तरह से ग्रहण कर चुका हूँ। कई देशों के अंदर अग्निवीर है। जी बिल्कुल, कुछ देशों में ऐसी योजना है कि वहाँ का हर नागरिक जो होता है वो जवान होता है, सैनिक होता है, उसके बाद वो अपने जीवन में जो करे कमाने खाने के लिए। यह जो अग्निवीर हमारे आएंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा, बशर्ते भगवान न करें कि 4 साल में पैर से हाथ से विकलांग हो जाए। अगर सही सलामत आते हैं तो किसी बैंक में होंगे, किसी पुलिस में होंगे, किसी IPS अधिकारी होंगे, कोई PCS अधिकारी होगा, कोई स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी हो सकता है। इन्हीं लोगों में से लिया जाएगा। हमारा देश भारत में सैनिक युक्त होगा, हम हर लोग सिपाही होंगे। हम बड़े बड़े देशों को परास्त करने की हिम्मत रखते हैं, आज भी और कल भी रखेंगे। जी बिल्कुल, ये एक पूर्व सैनिक हैं और आपने बताया कि किस प्रकार अग्निवीर जो है वह योजना सरकार की एक ही बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से सभी जो देश के नागरिक हैं पहले जवान बनेंगे, उसके बाद जवान के महानुशासन में वह जीवन का जो भी कार्य करेंगे वह बेहतर तरीके से करेंगे, अनुशासन पूर्ण तरीके से करेंगे और ईमानदारी के साथ करेंगे। दोस्तों, तो चलिए वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार सेवानिवृत्त होके आ रहे सूबेदार मनोज कुमार सिंह का स्वागत हो रहा है। दोस्तों।